वहीं आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर CMS लॉन्च किया जा रहा है। -3 मिनट्स। अब हम प्रमोशन से 3 मिनट की दूरी पर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। चरणबद्ध तरीके से पूरी जांच करते हुए ऑनबोर्ड कंप्यूटर PSLV C49 के बाद PSLV C50 का प्रमोशन 7 दिसंबर 2020 को पहले तय हुआ था। उसके बाद मौसमी विपत्तियों के कारण इसे विलंबित किया गया -2 मिनट्स। और अब 10 दिनों के बाद 17 दिसंबर को इसे द्वितीय प्रमोशन मंच SLP से प्रमोचित किया जा रहा है। We are 1 minute 45 seconds away from the launch. लॉन्च पैड का मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रतीत होता हुआ -1 minute. We are 1 minute away from the Minus launch, 55 seconds. and on your screens you can see the Range Operations Director and several ISRO -50 scientists seconds. watching intently on their monitors. And -45 seconds. the weather is fine here in -40 Sriharikota. seconds. -35 seconds. -30 seconds. -25 seconds. -20 seconds. सबसे पहले RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे -15 T-2.8 सेकंड्स पर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सफलतापूर्ण लिफ्ट ऑफ। 5 seconds. PSLV C50 अपने निर्दिष्ट मिशन की ओर बढ़ता हुआ। That's a marvelous liftoff. The PS1 performance is according to the expectations. +20 seconds. गर्जना करता हुआ आकाश में इसका कंपन हम यहाँ तक महसूस कर सकते हैं। ये सभी दर्शकों के लिए भी काफी उत्साह का पल। स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। ROD के घोषणा के अनुसार प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य। The air-lit strap-on ignition scheduled 25 seconds into the flight. It's close to 1 minute after the flight. मेन ऑटो। 1 minute. शाफ्ट टू मेन ऑटो। अब हम स्टेप ऑन 1 और 2 के सेपरेशन को 1 मिनट 9 सेकंड पे देखेंगे। ग्राउंड लिस्ट स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, जैसा अपेक्षित था ROD ने अनाउंस किया ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेट हो चुके हैं। परफॉर्मेंस नॉर्मल। B2 चेंज रोट SCBT2। प्रथम चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। एयरलिफ्ट स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। The air-lit strap-ons have also been separated. It is 1 minute 30 seconds into the launch, altitude 40 kilometers. The core stage will burn till 1 minute 50 seconds.
stage separated, second stage ignited, closed loop guidance initiated. plus 2 minutes. जी हाँ, प्रथम चरण अपेक्षानुसार। तो आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर श्री हरिकोटा से CMS 01 को PSLV C50 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पर लगातार देश भर में कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ है। बता दें, कृषि कानून पर दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था और इसी दौरान आप विधायक ने कानून की कॉपी फाड़ दी है। बता दें, सदन में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए और इसी दौरान कृषि कानून पर दिल्ली विधानसभा का सत्र जारी था, जिसमें आप विधायक ने जो है कानून की कॉपी फाड़ दी है। तो कृषि कानून की कॉपी जो है आप विधायक ने फाड़ी और साथ ही बता दें, आज विधानसभा के सत्र में जो है जय जवान जय किसान के नारे भी लगाए गए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हुए जहां महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, आप विधायक ने कानून की कृषि कानून की कॉपी फाड़ी है और लगातार जिस तरीके से देश भर में किसानों द्वारा आंदोलन जारी है, ऐसे में ये बड़ी तस्वीर सामने आई है जहां पर दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा जो है आप द्वारा किया गया है। तो बता दें, कृषि कानून पर दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था और उसी दौरान आप विधायक ने जो है कृषि कानून की कॉपी फाड़ दी। तो हमारे साथ फोन लाइन पर निशांत गुप्ता है, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। निशांत जी, स्वागत है आपका आर्य न्यूज पे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, दिल्ली विधानसभा सत्र में आपके विधायक ने कृषि कानून की कॉपी फाड़ी है, क्या प्रतिक्रिया है इस पे आपकी? मैडम, जिस दिन से ये कानून भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक काला कानून पास किया है, आम आदमी पार्टी के जो मेंबर चाहे पार्लियामेंट में है, हमारे संजय सिंह जी ने भी उसका विरोध अपना राज्यसभा में किया था और पहले ही दिन से हमारी पार्टी इसका विरोध करती हुई आ रही है। ठीक है। और हमारी पार्टी का पहला स्टैंड ये है कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है, इन काले कानूनों के खिलाफ है। तो निशांत जी, आप कृषि कानून की कॉपी फाड़ देंगे? देखिए, किसी कानून की समर्थन दिखाने के लिए आप कानून की कॉपी फाड़ देंगे? देखो, विरोध दर्ज तो कराना ही पड़ेगा ना। जब मतलब अगर आपको समर्थन दिखाना है किसानों के प्रति, तो आप विधानसभा के चलते सत्र में इस कानून की कॉपी फाड़ देंगे जी। तो आपकी ये, आप इसका समर्थन इस तरीके से करते हैं, अहिंसात्मक? नहीं, अहिंसात्मक नहीं है मैडम। देखो, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से कॉपी फाड़ी है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है विधानसभा के अंदर, अपना विरोध दर्ज करवाया है कि हम इस काले कानून का विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक इन कानूनों में किसानों के अनुरूप बदलाव नहीं होगा। जी निशांत जी, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में किसानों और केंद्र सरकार के बीच जो घमासान जारी है, उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल ये फैसला जा चुका है, तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा में हंगामा करना क्या आपको ये सही लगता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि वो इसको पूरे तरीके से सुधारेगा और इस पर तमाम फैसले भी लेगा, लेकिन इसी बीच आपकी पार्टी के विधायक कृषि कानून की कॉपी फाड़ देते हैं। देखिए, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, किसान अपना काम कर रहे हैं और आप भी अपना काम कर रहे हैं इस कॉपी को फाड़कर। हमारी पार्टी का स्टैंड ये है कि हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है और विधानसभा के अंदर उसकी कॉपी फाड़कर हमने अपना विरोध दर्ज करवाया केंद्र सरकार के सामने संवैधानिक तौर पर कि हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। निशांत जी, लगातार आप पार्टी पर बीजेपी, खास तौर से बीजेपी लगातार दोहरे चरित्र का अपमान लगाते हैं, दोहरे चरित्र के चलते जो है आप पर लगातार विरोध किए जाते हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ जब पंजाब में चुनाव हुए थे, आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम एपीएमसी रखेंगे, और दूसरी तरफ जब खुद बीजेपी सरकार एपीएमसी के हित में कानून लेकर आई है, तो ऐसे में आप खुद इसके विरोध में आ गए हैं। तो दोहरे चरित्र को देखते हुए आप पर ये बड़े आरोप लगाए जाते हैं। एपीएमसी के हित में ये कानून उनके हिसाब से है। आज दोहरा चरित्र भाजपा का है कि इनके सातों सांसद में से आज 20-22 दिन हो गए किसानों को धरने पर बैठे हुए, लेकिन एक भी सांसद उनका हालचाल लेने नहीं गया। अगर कोई वैसे भी दुश्मन भी आ जाता है तो भी आदमी इतने दिनों में हालचाल लेने चला जाता है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में आपको लगता है स्पेशली जाकर उनका हालचाल लेने जाएंगे? लगातार गृह मंत्री उनसे बातचीत कर, रक्षा मंत्री खुद गए हैं, खुद कृषि मंत्री गए हैं। और कि अब अपने किसान संगठनों को बुला के उनका समर्थन पत्र ले रहे हैं। पहले दिन किसान संगठनों से बात हो रही थी, अब उनको पूछ ही नहीं रहे हैं। अब उनको पता है कि भाई ये तो मानने वाले हैं नहीं।
और इनको दूसरी तरफ बरगलाने का, अलग अलग करके तोड़ने की कोशिश। लेकिन निशांत जी, किसानों द्वारा तो कहा ही नहीं गया कि हमको आपका समर्थन चाहिए। वो तो खुद राजनीतिकरण से दूर रहना चाहते हैं। आप खुद अपने झंडे लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं अपनी खुद राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए। वो तो चाहते नहीं कि हमें पार्टी का समर्थन चाहिए आपकी। देखिए, ऐसा है, किसानों को किसी का समर्थन नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारी ये पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन हमारी एक अपनी मानसिकता है, हमारी एक अपने की भाई हमारे किसान, हमारे देश का अन्नदाता जो हमारे लिए अन्न उगाता है, हाँ। हम उसकी सहायता करें। अगर वो किसी परेशानी में है तो देश के हर नागरिक को उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई अब एक किसानों की नहीं है, ये देश के हर उस आदमी की लड़ाई है जो उनके उगाए हुए अन्न को खाता है। केवल बड़े बड़े अडानी अंबानियों की दलाली खाने से या उनके अनुरूप काम करने से ये देश नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।